आज एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करना हम लोग को लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसका हाईएस्ट जो डिग्री है 1 होगा। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन का एक हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल है, दैट इज ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसकी जो डिग्री है बेसिकली वो 1 है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर दैट एक्स इज पजेसिंग, ये इसका डिग्री है। अच्छा, तो फर्स्ट चीज़ हो गया कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है वन वेरिएबल का। सेकंड चीज़ हो गया हमारे पास इसका एक जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की उन वैल्यूज़ के लिए जिसके लिए ये इक्वेशन हमारा जीरो हो जाए वो हमारा जीरो आता है। तो ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। दैट द सोल्यूशन, यानी एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए रखने से इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब आ गया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का मतलब है कि जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा वही भी 1 रहेगा। ठीक है, इसका पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री चाहे हमारा एक्स रहे चाहे वाई रहे। पहले तो वेरिएबल जो है, इसमें जो वेरिएबल वाला सेक्शन है हमारे, वेरिएबल वाला सेक्शन है हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, तो एक्स और वाई हमारा वेरिएबल वाला सेक्शन है जो, और हमारा ए और बी उसके कोफिशिएंट है। तो जो हाईएस्ट पावर है चाहे एक्स रहे चाहे वाई रहे उसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो 1 का मतलब होता है लीनियर, तो ये लीनियर हो गया फर्स्ट। तो लीनियर इक्वेशन, और अच्छा ऐसा लीनियर इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई इसमें दो वेरिएबल है, ऐसा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल आएगा आज। और एट द सेम टाइम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के। जैसे पहला एग्जांपल है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हो सकता है। 4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सारे एग्जांपल हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के। थर्ड वाले भी एग्जांपल है हमारा अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ याद रखिएगा x पे जो पावर है वो कोई ना कोई, ठीक है, x पे पावर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके जो हमारे कोफिशिएंट है वो हमारे अंडर रूट वाले हो सकते हैं, बट x हमारा अंडर रूट वाला नहीं होना चाहिए। तो यही हमारे पास हो गया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। कुछ एग्जांपल भी हमने डील कर लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने उसका लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा, वाई का कोफिशिएंट है वो बी होगा, है ना। और जिसके कोफिशिएंट नहीं होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, मतलब जिसके कोई हमारे वेरिएबल नहीं होते, वो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जितने भी क्वेश्चन है सबको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो बस फॉर्म इसको बदल देना, शिफ्ट करना। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें बोलने का कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू देखिए इसमें 2 है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a है, और b की वैल्यू क्या है, तो b के y की कोफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू माइनस 3 है। तो a b c तीनों की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3x माइनस 8 इक्वल टू 5y है, तो क्या हो गया 3x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a हमारा हो गया 3, b इक्वल टू हो गया माइनस 5, और c इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला x माइनस 4y, x इक्वल टू 4y, सो x माइनस 4y इक्वल टू 0 हो गया। इसमें a की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -4, और c जो है इस वाले केस में 0 है हमारा, c इसमें नहीं दिख रहा है। उसी तरह से ये जो है x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 5 जो है LHS में आके -5 हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए या बिना सिंप्लीफाई किए भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में a की वैल्यू आ जाएगी 1/3, a हमारे कोई भी रियल नंबर का पार्ट हो सकता है, b इक्वल टू -1/2, और c इक्वल टू -5, ये 3 आ गया। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि इसको सिंप्लीफाई करके पहले एलसीएम ले लें। तो एलसीएम इसमें क्या आएगा, 6 आ गया, तो ये 2x आ गया माइनस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0,
तो फाइनली 2x माइनस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में हमको क्या है, 4y माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट 2x। तो अंडर रूट 2x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, पहला चीज़ जो सिंप्लीफाई होने के बाद। इसमें a की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 2 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 4 और c की वैल्यू आ जाएगी इसमें जो 3 आ जाएगा। और इसी तरह लास्टली है, इसमें a की जो वैल्यू है वो पाई हो जाएगी लास्टली हो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो हम -6 RGS में हम इसको 0 कर लेंगे, उसके बाद -6 आ जाएगा। तो ये इसका पहला वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब एग्जांपल नंबर 2 में है, राइट इज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है, x इक्वल टू है -3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट a होता है, तो इस वाले केस में a तो आपको 0 हो गया। ठीक है, अब a पूरा का पूरा हमारा b और c इसमें मेंशन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको फिर से रीराइट करते हैं। इसको x लेते हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0 इंटू वाई, और ये हो गया 0 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हो जाएगा हमारे पास, x का कोफिशिएंट a होता है तो a हो गया, नहीं यहाँ पर तो 3 है, ये 3 है, कांस्टेंट टर्म है इसमें 3 इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया, y का कोफिशिएंट 0 है और c इक्वल टू इसमें 3 है। तो ये आ गया हमारे पास जो चाहिए था, पहला वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, दैट इज द y इक्वल टू 5। तो y, इसमें x तो नहीं है हमारे पास, तो उसको क्या करेंगे हम, x इंटू 0 कर लेंगे, या 0 इंटू एक्स जैसा भी लिखें, y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी -5। तो तीनों वैल्यू इसमें निकल गई हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इसमें जानना है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक जो है वो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बारे में तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x एंड y की जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो x एंड y की वो वैल्यू, यानी x इक्वल टू हमारा हो गया अल्फा और y इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो x एंड y की वो वैल्यू जिसके लिए, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए, यानी इसका LHS इक्वल टू RHS हो जाए, ठीक है, वो इनके सॉल्यूशंस होंगे। तो x की वैल्यू अल्फा रखने से y की वैल्यू बीटा रखेंगे, तो यहाँ x इंटू अल्फा प्लस y इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा रखने से इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है आपको, ये हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अगर हम लिख लें यहाँ पे इस इक्वेशन को, एग्जांपल नंबर 3 को, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 0 नहीं है 12 है। इसमें बोलता है कि शो करना x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, ठीक है, एंड y की वैल्यू 2 रखें तो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, देखते हैं यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, तो ये तो 12 आ गया। तो 12 इक्वल टू 12 यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, या फिर आप चाहें तो LHS वाले सेक्शन को आप पहले लेते, RHS वाले सेक्शन को पहले लिया है। LHS में ऐसे उस वाले केस में हमको 0 इक्वल टू 0 प्रूफ करना होगा, जैसे हम किया है। तो दोनों तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि हमारा वो है कि नहीं है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट है एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें हमको चेक करके बताना है कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। यानी x माइनस 2y कुछ लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ x माइनस 2y
इक्वल टू 4 है, चाहे तो इसको हम x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो पहले वाले में अगर x की वैल्यू हमको 2 रखनी है, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखना होता है, 2 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4, ये 2 माइनस 4 हो जाएगा, दैट नॉट इक्वल टू 0, यानी इस वाले केस में इसे रखने से हमारा LHS RHS आपस में इक्वल नहीं होगा, तो पहला वाला तो सोल्यूशन नहीं है हमारा। सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, हमारा x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, माइनस 4, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इससे तो इसका सोल्यूशन निकल गया, तो ये इसका एक प्रोबेबल सोल्यूशन है, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, ठीक है, तो 4 अंडर रूट 2 इसको ठीक से लिखते हैं, x की जगह पर रखना 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 हो गया, माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, y की जगह पर अंडर रूट 2 रखा हमने, तो इक्वल टू 4, तो 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसकी जो वैल्यू होगी आपको 2 अंडर रूट 2 होगी, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 होगा, तो चूँकि 4 की इक्वल नहीं है, या फिर 4 को हम LHS में ले आए तो इज़ नॉट इक्वल टू, अगर 0 करेंगे तो ये हमारा टोटली जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, कैंसिल होकर ख़त्म नहीं हुआ, तो ये इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। फोर्थ वाले को देखते हैं, x की वैल्यू इसमें 4 रखनी है, तो x की वैल्यू 4 रखा, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4, अब देखते हैं क्या आता है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, तो ये इसका एक सोल्यूशन है। तो इसमें दो सोल्यूशन हमको निकल के आया, एक तो हमारा 0,2 निकल के आया और ये 4,0, ये दो हमारे इसके सोल्यूशन निकल के आए। एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं, बोल रहा है फाइंड द 6 सोल्यूशन। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वाला फैक्ट, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि a linear equation in two variable has infinite many solution, ठीक है, इसके एक दो नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए हमको अलग अलग वैल्यू ऑफ y निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, इसके आपको अनलिमिटेड सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, लेकिन हमको इसमें से क्या है, 6 सॉल्यूशंस को बोलता है कि निकाल के आप दिखाइए, ठीक है, तो 6 बहुत आसानी से निकल जाएंगे, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, ये बोलता है कि सिर्फ डिफरेंस सॉल्यूशन, अलग अलग 6 सॉल्यूशंस लिखना है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 का हमको 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखना है। तो चलिए, तो 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस लिख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 में आता है, इसमें क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, बोलता है इज अ सॉल्यूशन, पहले ही बोला इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक सॉल्यूशन है, यानी इसमें जहाँ जहाँ पे x मेंशन किया वहाँ पे अगर उसकी वैल्यू अगर हम 2 रखें तो ये हो गया 2 इंटू 2 और 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 रखें तो इक्वल टू k आएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी ये 7 इक्वल टू k आ जाएगा, k की वैल्यू 7 हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारी k की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 4a स्टार्ट करते हैं। 4 एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, तो चलिए इसका भी क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए में क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू इसमें 3 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7.5। तो पहले में a और b c की वैल्यू निकल के सेकेंड में आते हैं। इसमें सेकेंड वाला का सोल्यूशन है, इसमें a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/5 और c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो a b c तीनों की वैल्यू हमको निकल गई। उसी तरह से थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में क्या होता है, इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहले हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो a की वैल्यू देखिएगा तो इसमें माइनस 2 है, b की वैल्यू 3 है एंड c इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, ये तीनों हमको वैल्यूज में निकल के आ गए। फोर्थ वाले पार्ट में क्या 4x माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करके 4x माइनस 5y इक्वल टू 0 हो गया। तो a की वैल्यू हो गई 4,
बी की वैल्यू हो गई -5, सी इक्वल टू 0। ये तीनों वैल्यू हमारी निकल गई फोर्थ वाले पार्ट का। फिफ्थ वाले पार्ट में ए जो होगा 1/5, बी इक्वल टू -1/6 एंड सी इक्वल टू -1। ठीक है, ये तीनों आ गए हमारे पास। ये फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। और सिक्स वाला सेक्शन है उसमें ए हो गया √2, बी हो गया √3 और सी जो होगा वो -5 होगा। ठीक है, तो इसको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ ऐसा लिख लेते हैं, -5 इक्वल टू 0। ये 6 वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बता एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 6 है, तो इसको एक्सप्रेस करना हमको x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें हम x इंटू 1 लिख लेंगे। अब y तो है नहीं, तो इसमें 0 इंटू वाई या y इंटू 0 लिखेंगे। और इसको हम -6 को LHS में ले आकर के हमने इसको माइनस कर दिया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो a की जो वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई वो 0 और c की वैल्यू हो -6 आ गई। ये पहले वाले कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। फोर्थ वाले पार्ट में आते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में ये क्या है, 4y इक्वल टू 7 है। इसमें x नहीं है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें a जो है वो 0 हो जाएगा, b हो जाएगा 4 और c इक्वल टू हो जाएगा -7। ये फोर्थ वाला सेक्शन है। फिफ्थ वाले में आते हैं। फिफ्थ वाले में है हमारे पास x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फिफ्थ वाला पार्ट है। इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की इक्वल टू -4। तो ये तीनों वैल्यू निकल के क्या आ गई। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन सिक्स वाले पे आते हैं। सिक्स वाला सेक्शन हमारे पास क्या है, सिक्स वाला सेक्शन ये है x/2 माइनस y/3 माइनस y माइनस 1/6 इक्वल टू 0 है। तो x/2 माइनस, इसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि y कंबाइन है हमारे पास, तो ये 3 हो जाएगा। अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे y प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, -1/6 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो x/2 माइनस ये क्या आ जाएगा 4y/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए इसमें एलसीएम ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका एलसीएम जो होगा वो एलसीएम 6 होगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, 3x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें a जो है a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -8 है और c इक्वल टू -1 है। ये तीन चीज़ हमारा इसका निकल गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ, इनमें से कौन इनका सॉल्यूशन है। तो देखिए ये जो इक्वेशन हमको दे रखा है, चाहे तो इक्वेशन को कुछ LHS में लाकर सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख लीजिए, या फिर जैसा है उसे ही रहने दीजिए। उसमें LHS RHS को इक्वल होना बस यही इशू है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन था। तो इसमें x की वैल्यू 4 रखनी है, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। y की वैल्यू 0 रखना, तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस 20। तो ये 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये जो है इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसके सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में हमारा 5x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 अभी भी है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये -40 हो गया। -40 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेकेंड वाला पार्ट है, ये इसका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। थर्ड वाला पार्ट है आपको 5x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू -2 है तो ये -10 हो गया। 5/2 है तो ये हमारा 4 इंटू 5/2 माइनस 20 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो -10 ये कैंसिल हो करके ये भी -10 हो गया। फिर ये -20 हो गया। तो ये कुल मिला के -40 हो गया। तो -40 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी इसके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब फोर्थ वाले में आते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में 0 और 5, 0 - 5 है।
तो 5x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखने से तो ये तो 0 हो गई। माइनस माइनस 5 रखने से ये एक्चुअली ये 20 हो गई, ठीक है, और ये माइनस 20, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया। तो ये 0 इक्वल टू 0, तो ये इसका सोल्यूशन का पार्ट हो गया, ये वाला इसका सोल्यूशन का पार्ट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट है 2 और माइनस 5/2। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 5/2 माइनस 20। अब देखते हैं क्या आता है इसकी वैल्यू। इसकी तो 10 आ गई, ये कैंसिल होकर के 2, ये प्लस 10 आ गया, ये माइनस 20 आ गया। तो ये 20 प्लस 20, 20 माइनस 20, सॉरी 20 माइनस 20, तो ये 0 आ गया। तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आपको थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन सा, ये ऑप्शन, ये भी आपको उसका सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक पहला हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हमको निकाल के लाने हैं। तो चलिए, तो अगेन देखिए, इसमें तो सॉल्यूशन तो अनलिमिटेड है, लेकिन हम जानबूझ कर कुछ y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं। तो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया। तो 3y इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 6/3 हो गया। ये y की वैल्यू आ गई। अब जानबूझकर हम x की वैल्यू कुछ ऐसे टर्म एक्सप्रेस करेंगे ताकि y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमारे इंटीग्रल नंबर में आ जाए। तो चलिए, अगर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। तो एक सोल्यूशन हो गया। हमको कितने 5 डिफरेंट सोल्यूशन निकालने हैं। उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5/3। चलिए, ये भी हमारा सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन का पार्ट है, भले इंटीग्रल ना हो। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू इस वाले केस में आपको -2/3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए इस वाले केस में आपको इंटीग्रल सोल्यूशन आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे, ठीक है, तो ये 12 माइनस 6, तो 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू इस वाले केस में 2 आ जाएगी। तो इस तरह से 5 इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो पहला वाला को निकल गया हमको। नेक्स्ट वाला पार्ट बी पार्ट है, दैट इज द 2x अपॉन 5 प्लस 3y/10 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4x। इसका एलसीएम लेकर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इसका 10 आएगा। 4x प्लस 3y इक्वल टू 3 इक्वल टू 30। ये क्या होगा, 4x प्लस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बेसिस पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 3y इक्वल टू 30 माइनस 4x। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 30 माइनस 4x/3 हो गया। ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब रखना स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये आ जाएगा आपको 1 रखने पे 26/3। y की वैल्यू हो जाएगी 26/3। उनको 5 अलग अलग वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू 4 इंटू 0 इक्वल टू 4 यानी 30/3 यानी 10 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या हो, 30, ये हो जाएगा 30 माइनस 8/3 यानी 22/3। तो इस वाले केस में y की वैल्यू हो जाएगी 22/3। x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 12। तो 12 आएगा। तो इसमें y की वैल्यू है 18/3, 18/3 हो जाएगी। ये तो कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गई। और x की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारा 14, y की वैल्यू 14/3 आ जाएगी। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ की निकल गई हमारी। लास्ट वाला पार्ट है 3y इक्वल टू 4x। तो y की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x/3। तो इस वाले केस में अगर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होता है, y की वैल्यू भी 0 आएगी, 1/3 0 आएगी।
x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 इंटू 1 दैट इज द 4/3 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 8/3। x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, और x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 16/3। ये आपको 5 अलग अलग वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ k निकालना है। x इक्वल टू 3 दे रखा, y इक्वल टू 4 दे रखा, तो हमारे पास क्या होगा 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू k है, तो ये 15 हो गया। यहाँ पे 12 इक्वल टू k आ गया, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 12 आ गई, सॉरी k की वैल्यू 12 ना करके k की वैल्यू 3 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ द 5 पेंसिल, ठीक है, इक्वल टू द 2 बॉल पॉइंट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी दे भी रखा है टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x। तो हमारे पास कितना 5 पेंसिल है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स दैट इज द 5x, ठीक है। 2 बॉल पॉइंट, ठीक है, तो 2 बॉल पेन है, तो अगेन इसमें फिर से लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इक्वल टू y। तो 5 हमारे पास कितना 2 बॉल पेन है, तो 2 बॉल पेन का कॉस्ट क्या होगा 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट तो 5 पेंसिल यानी 5x जो है इक्वल टू 2y के बराबर है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन लिखना है, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये इसका लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद यूजिंग द ग्राफ हमको x एंड y की वैल्यू निकालनी। चलिए, तो पहले तो इसमें ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम x की वैल्यू 2, इसमें पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -3 हो गया। सो y इक्वल टू जो हमारा माइनस वाई इक्वल टू हो गया -3 माइनस 2x हो गया, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द y व्हेन x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू जब 2 था तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 7, और x इक्वल टू -3 था तो y इक्वल टू -3 था तो y इक्वल टू आ गया -3, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हमको निकालनी है यूजिंग ग्राफ। तो यही चीज़ को हम निकालते हैं ग्राफ को यूज करके। तो चलिए ग्राफ को कैसे यूज करना है, ठीक है, उसको ग्राफ पेपर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, ठीक है। उस पर बेस कुछ वैल्यू हम निकाल के ले आए जिसको जस्टिफाई करेंगे थ्रू ग्राफ। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि x की वैल्यू हमको रखना है, इस वाले केस में x की वैल्यू 2 रखना है और x की वैल्यू -3। इनके बाद हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ शीट है आपके सामने, तो ग्राफ शीट में एक x एक्सिस y एक्सिस है, तो हम कहीं से भी ले लेंगे। हम एक हमारा एक ले लिया हमने, ये जो सेक्शन है x वाला पार्ट हो गया, और ये वाला y एक्सिस वाला पार्ट होने वाला है। सॉरी, ये x एक्सिस वाला, ये y वाला, तो नेमिंग हो जाते थे। ये हमारा x हो गया, तो ये हो गया x डैश, ये है y, तो ये हो गया हमारा y डैश, ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं सबको। तो नंबरिंग के लिए जो स्कूल यूज़ करेंगे हम दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 5 लेते हैं, 1 2 3 4 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 2 3 4, ये 4 हो गया, -4 हो जाएगा, -8, ठीक है। और y की बेस का लेना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहला वाला ब्लॉक हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 हो गया, फिर 1 2 3 4,
ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -4 -8, ठीक है, सिंप्लीफाई हुए कुछ ऐसा आ गया। तो x की वैल्यू अगर हमने 2 रखा था, तो 2 रखने का मतलब यहाँ पे है कि 1 और 2, x की वैल्यू 2 रखने पे हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 7 थी, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 7 थी, तो y की वैल्यू 7 कुछ यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये हमारा 2,7 हो गया पहला वाला कोऑर्डिनेट। और x की वैल्यू -3 रखा था हमने, यहाँ पे आएगा। तो उस वाले केस में y की वैल्यू -3 थी, तो -7 था और y की वैल्यू -3 थी, तो उसकी वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू हमको -3 थी, तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट था हमारा, यहाँ पे कुछ आ गया। अब उसको हमको क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करना है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से कुछ करते हैं। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -3, -3, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को अगर हम a लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम b लेते हैं, तो हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन को हमारा कुछ इन दोनों को ज्वाइन करते हुए कुछ ऐसे, नहीं ये लाइन तो स्ट्रेट नहीं आ रहा, ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जो है हम इक्वेशन को लिख लेंगे, ये वाला इक्वेशन, दैट इज द 2x, जगह थोड़ा कम है बट 2x -y + 3 = 0। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट है वो ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 11। पहला हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 11, ये हमारा इक्वेशन है। उसके बाद फ्रॉम द ग्राफ वैल्यू निकालना है y की जब x = 7 है। तो पहले इक्वेशन लिख लिया हमने, तो 3y = हमारे पास क्या हुआ 11 - 2x, तो y = क्या हुआ 11 - 2x/3 हो गया। अब हम जानबूझ करके x की कुछ ऐसी वैल्यूज़ रख लेते हैं जिससे हमारा y की जो वैल्यू है वो कोई ना कोई सिंपल इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास ये कैंसिल होकर के 3 आ जाएगी, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू अगर x की अगर हम 4 रखते हैं तो ये तो हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 - 8 = तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज हमको निकल के आगे, इन्हीं वैल्यूज़ के बेसिस पे हमको पहले ग्राफ ड्रॉ करना, उसके बाद हम निकालेंगे व्हेन x = 7 एंड y = -8। तो चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं द बेसिस ऑफ। तो इसमें हम पहले क्या काउंट करते हैं कि छोटे से सब पार्ट को 1 लेते हैं। तो ये पार्ट आपको 4 हो गया, ये पार्ट आपको 8 हो गया, अगेन ये पार्ट 4, ये पार्ट 8 हो गया, ये पार्ट -4 -8, ये -4 और ये हमारा -8, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब व्हेन x = 1, ठीक है, पहला व्हेन x = 1 y = 3, तो x = 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, y = 3। तो इन दोनों का काउंट करके देखा जाए तो ये जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे आएगा, पहला वाला कोऑर्डिनेट ये क्या है 1, 3, ठीक है। दूसरा वाला मेरे पास व्हेन x = 4, व्हेन x = 4 y = 1, x = 4 एंड y = 1, ये वाला सेक्शन आ गया हमारे पास। व्हेन x = 1 4 y = 1 तो ये दोनों कोऑर्डिनेट, हमको 2 ही कोऑर्डिनेट कम से कम चाहिए, 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, 2 सफिशिएंट हमारे पास। इसके बेसिस पे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ इन दोनों इक्वेशन से पास करने वाले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन कुछ ऐसी हमारी ड्रॉ होके आ गई, ठीक है, एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन पे पहले आप इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या था, इक्वेशन था 2x + 3y = 11। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इस इक्वेशन लिख लेंगे, इस पे 2x + 3y = 11 आ गया। अब इस ग्राफ के बेसिस पे हमको निकालना है, क्या निकालना है, व्हेन x = 7 है तब y की वैल्यू क्या होगी, x = 7।
तो ढूंढते हैं x इक्वल टू, जब 7 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो x इक्वल टू 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 हमने रखा। नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 7 है तो y की वैल्यू हमको ढूंढना है। तो x इक्वल टू 7 यहाँ कुछ होगा, ठीक है। तो अब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जाएगा। तो x इक्वल टू 7 यहाँ पे आएगा, ये 1 पे आएगा। और ये जो सेक्शन है आपको, ये सेक्शन, ये y वाला सेक्शन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो पहला पार्ट ऐसा निकल गया। सेकेंड जो पार्ट हमको ढूंढना है, व्हेन x इक्वल टू -8, तो -8 रखेंगे तो y की, सेकेंड पार्ट है x इक्वल टू -8 रखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आएगा। थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा टिल्ट हो गया, बट एनीवे इसका जो है 9 आना चाहिए था, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए x की वैल्यू अगर -8 रखा तो हमने y की वैल्यू जा गई यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जो कट कर रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है। जैसे जो भी वैल्यू रखनी है उस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और जहाँ पर आपको लाइन को कट करता है वहाँ पे y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये जो निकलेगा यहाँ पे, ये आपको 9 के पास निकलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू -8 रखने से y की वैल्यू इसमें 9 आ गई, और यही दोनों वैल्यू हमको निकालने के लिए ग्राफ में बोल रहा है। ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 भी बिल्कुल एग्जांपल नंबर 2 की तरह ही है। तो इसको बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगेन उसी तरह से हमको ड्राइव करके निकालना, पहले एक हम लाइन निकालेंगे, उसके बाद अलग अलग वैल्यू के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल इस सेंस में है कि x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 दे रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 रखा है, तो 3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5 यहाँ पर रख देंगे। तो इससे फ्रैक्शन वाले से डरने का ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से इसका निकल जाएगा। तो ये आपका थर्ड वाला सेक्शन था। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। ये बोलते टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 12 फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल, टेकिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू y, राइट द लीनियर इक्वेशन डिपिक्टिंग रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा है, फर्स्ट तो पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। ये इसमें है कि टैक्सी जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको y ले रहा है, उसके बाद टोटल जो फेयर उसको y लगा है। y जो है वो कैसे लगा है, पहले 20 रुपीज़ तो उसको लगा ही लगा है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स चार्जेस है। उसके बाद वो उसमें फर्स्ट किलोमीटर का राइडिंग भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो राइडिंग है उसको 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लगा है। तो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल किया है वो हमारा x किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो x किलोमीटर में जो 20 रुपीज़ पे किया वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए किया है, और रेस्ट ऑफ जो ट्रेवल किया, तो रेस्ट ऑफ ट्रेवल किया होगा x-1 हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। तो x-1 जो है उसको 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के बेसिस पे पेमेंट किया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल जो राइडिंग है वो x किलोमीटर है, उसको दो अलग अलग रेट में बना। या फर्स्ट किलोमीटर हो गया, उसके बाद सेकेंड हो गया, x में से 1 हटा देने के बाद x-1। इसका रेट तो 20 फिक्स था, और इसका रेट 12 पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट हुआ उसका। तो उसको हमने लिख लिया। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू 12x-12, तो y इक्वल टू 12x प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है, प्लस 8। ये 12x प्लस 8 आ गया। y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस हो गई। अब हमको ग्राफ से बताना है कि फाइंड द टैक्सी चार्जेस फॉर द कवरिंग 12 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू, मतलब इनडायरेक्टली हमको बताना है, व्हेन x की इक्वल टू 20 तो y की वैल्यू क्या होगी, एंड x इक्वल टू 12 तो y की वैल्यू इसमें क्या होगी। अब चलिए तो हम निकाल लेते हैं, जहाँ पे एक जनरल इक्वेशन पहले इसका निकालते हैं हम। चलिए तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है इसका, x की वैल्यू जब हमने 1 रखा था तो y की वैल्यू 20 आया था, तो ऑलमोस्ट 20 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। और जब हमने x की वैल्यू 6 रखा था तो y की वैल्यू 80 आ गई थी। तो 80 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 90, 6 रखा था, 6 रहने पे 80 यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट 80 यहाँ पे आएगा, यहाँ, ठीक है। ये दो जो वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करना है, इन दोनों को लाइन को ड्रॉ पर ले कर देना है, ठीक है। ये हमारी एक ही स्ट्रेट लाइन है। ये y इक्वल टू
12x प्लस 8 है। अब अलग अलग वैल्यू हमको रखना है। हमको बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 12 होगी, तब x की वैल्यू 12 होगी तो x की वैल्यू 12 तो यहाँ पे है, तो 12 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू 12 होने पर y की वैल्यू ये आ गई हमको। ठीक है, x की वैल्यू हमने 12 रखी, तो यहाँ पे आप 12 रखने पे y की वैल्यू आ गई 152। ठीक है, तो 12 x की वैल्यू 12 रखने पर y की वैल्यू 152 आ गई यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन है आपको थोड़ा सा गड़बड़ है लगता है, ग्राफ या ऊपर की तरफ आना चाहिए, यहाँ पे आएगा। तो पहला ठीक है, थोड़ा ग्राफ का स्केलिंग लेने में गड़बड़ हुआ, 152 आएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू 20 रखने पे, सिमिलरली x की वैल्यू आप 20 रखिएगा तो y की वैल्यू आएगा 248। तो इसको थोड़ा सेटल करके आप ग्राफ पे लिख के दिखा दीजिए।